सबसे अच्छा जो है नियम यही है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और उचित व्यवस्था में दें, ताकि वो उचित शिक्षा पाने के बाद कभी भी जो शिक्षित है वो अपने साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि उसे कानून पता होता है, नियम पता होता है। गलत उसी के साथ होता है जिसको नियम नहीं पता होता है। और आइए हम बात करते हैं सर से, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका नाम खान सर है और ये भी जो है बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और खान सर हमेशा एजुकेशन ही लोगों को देते हैं, और जो टीचर है वो एजुकेशन देता है, उसी के भरोसे लोगों का अच्छा भविष्य होता है, उज्जवल भविष्य होता है। और आइए सर से बात करते हैं कि बच्चों को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्या क्या उनके लिए फायदेमंद होता है। सर आप अपने नाम बताएंगे सर? नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आप नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, तो आप नॉलेज की बात करिए। आपका क्वेश्चन क्या है रिलेटेड टू एजुकेशन? आपको जो क्वेश्चन पूछना है बताइए, पूछिए, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे कि सर हमारे बच्चे जो ग्रामीण के बच्चे हैं वो पढ़ते तो हैं खैर, लेकिन उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है कि हमें आगे चल के क्या करना है, क्या बनना है, किस हिसाब से पढ़ना है। तो उस पर सर वो लोग कैसे अपना फोकस कर सके कि उन्हें क्या करना है? नहीं, पहली बात तो ये है कि क्लास 10th जो होता है एक जिंदगी की पहली सीढ़ी होती है, समझ लीजिए ना। तो क्लास 10th में जो लड़का कैसे पढ़ रहा है ना, उसको पता होता है कि मेरा सब्जेक्ट किस में मैं बेस्ट हूँ, है ना। अगर मैं पढ़ रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा या मुझे पता होगा कि किस सब्जेक्ट में मेरा बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस रह रहा है। अगर वो मैथ से अच्छा है, बायो से अच्छा है, कॉमर्स से अच्छा है, तो उसके लिए ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है। क्लास 10th अगर पास कर लेता है वो, तो आगे सोचता है कि मैं क्या करूँ, क्लास 12th में क्या पढूं क्या ना पढूं, या क्लास 10th बाद उसको जॉब चाहिए, क्लास 10th बाद तुरंत जॉब चाहिए तो उसको ITI करना चाहिए, पॉलिटेक्निक करना चाहिए, डिप्लोमा कोई भी कोर्स कर ले, पैरामेडिकल कोर्स कर ले। ये 2-3 साल की कोर्स होती है। ये करने के बाद उसको तुरंत कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगा और जल्दी से जॉब भी मिल जाएगी। अब रहा सवाल ये, क्लास 12th जो करना चाहता है, आगे और पढ़ाई करना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो पहले देखेगा अपने आप में कि वो क्या है। PCM उसका बेस्ट है, PCM बेस्ट है उसका, तो BSc करे, BTech करे। अगर उसका PCB बढ़िया है तो वो आगे कर सकता है, मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है, फार्मेसी कर सकता है, ठीक है। और भी पढ़ाई आती है। अगर जो आर्ट वाले लड़के हैं वो BA कर सकते हैं, BSc LLB कर सकते हैं। इस तरह की पढ़ाई होती है, वो अपना पढ़ाई खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सर बच्चे क्या करते हैं कि हाई स्कूल में गणित और विज्ञान दोनों लेते हैं, जब इंटर में जाते हैं तो उनको लगता है कि गणित लें कि विज्ञान लें, कौन कौन सा विषय लें, कौन कौन सा विषय ना लें। और अधिकतर ग्रामीण बच्चों के अंदर जो भावनाएं हैं कि आर्ट और साइंस की, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आर्ट ले लोगे पास हो जाओगे, कुछ लोग बोलते हैं साइंस ले लो पास हो जाओगे। लेकिन आर्ट और साइंस में क्या फर्क है सर, इस पे कुछ डिफाइन करना चाहेंगे? आर्ट और साइंस में कोई फर्क नहीं है। मतलब आप फर्क डिफाइन करेंगे तो आर्ट अलग सब्जेक्ट है, साइंस अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इस पे बात करेंगे तो दोनों में वही टाइम पीरियड लगता है, जो आर्ट वाले पढ़ रहे हैं या जो साइंस वाले पढ़ रहे हैं, तो टाइम पीरियड सेम रहता है। अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम लोग दिमाग में एक मेंटेलिटी बन गई है कि जो साइंस से पढ़ता है वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है, तो ऐसा नहीं है। आर्ट वाले लड़के जो है वो कौन बनता है, IAS PCS कौन बनता है, आर्ट वाले बनते हैं। जो BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, क्या बनते हैं, टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, है ना। लेकिन उनसे आगे कहीं आर्ट वाले जा रहे हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि जो लड़के आर्ट से पढ़ रहे हैं या जो साइंस से पढ़ रहे हैं, दोनों में तेज कौन सा है। इसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते। एजुकेशन एक ऐसा चीज उसमें कंपेयर कर ही नहीं सकते आप, है ना। एजुकेशन किसी तरह का एजुकेशन है आपके लिए बेस्ट है, इस पर डिफाइन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बच्चों की सोच है, इंटर में क्या कि साइंस कर लिए, अब वो फिर BSc कर रहे हैं, बट उन्हें कन्फर्म नहीं है कि हमें बनना क्या है। ज्यादा अगर ऑप्शन सोचे कि सरकारी नौकरी के, तो BSc से आगे चल पढ़ने में ज्यादा अवसर आते हैं कि BA पास करने के बाद ज्यादा ऑफर आते हैं। दोनों में ऑफर्स अच्छे हैं, ठीक है। आप BSc करते हैं, ये भी एक ग्रेजुएशन है, BA करते हैं, ये भी ग्रेजुएशन है। जो BSc कर रहा है वो साइंस के हिसाब से ग्रेजुएशन कर लिया, और जो BA कर रहा है वो आर्ट के हिसाब से ग्रेजुएशन कर लिया। अब जैसे क्या है कि एक टेक्निकल पढ़ाई होती है, एक नॉन टेक्निकल होती है। तो जो साइंस को टेक्निकल माना गया है, जो BA है, आर्ट है, इसको नॉन टेक्निकल कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। तो ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, ये कह सकते हैं कि जो साइंस वाले लड़के हैं उनको भी जॉब मिलता है, जो आर्ट वाले हैं उनको भी जॉब मिलता है, सबको मिलता है, अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है। अच्छा, जैसे कि कुछ अधिकतर बच्चों का सपना होता है IAS बनने का, PCS बनने का, या फिर UP पुलिस में जाने का, तो उनके लिए क्या जरूरी है, BSc की BA? BA कर लीजिए। जिसको IAS PCS बनना है उसके लिए सबसे बैचलर ऑफ आर्ट होता है, जो BA होता है उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। तो BA कर लीजिए, सबसे नॉर्मल है।
उससे आप IAS की तैयारी भी कर सकते हैं आराम से, और उसी से रिलेटेड चीजें आती है जो IAS के एग्जाम UPSC कराती है, उसी से रिलेटेड सब कुछ होता है। तो सबसे बेटर हमारे हिसाब से BA रहेगा। अच्छा, अगर बच्चे BSc करते हैं तो उन्हें आगे चल के किस जो विभाग में ज्यादा जॉब की आवश्यकता पड़ेगी, जॉब मिल सकती है, और क्या पढ़ना पड़ेगा उन्हें? जो BSc पढ़ रहे हैं वो आगे MSc करेंगे, PhD बनेंगे, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, DRDO में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। और जो BSc के बाद BSc के बाद MSc होती है। जी। BSc क्या हो जाएगी? ग्रेजुएशन। MSc क्या होगी? पोस्ट ग्रेजुएशन। PhD क्या होगी? ये मास्टर डिग्री होती है, PhD एक तरह से। तो आपके पास क्या होता है कि इसमें ऑप्शन रहते हैं बहुत सारे। आप BSc MSc कर रहे हैं तभी आप साइंटिस्ट कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, सब बहुत सारी कैटेगरीज होती है। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, अधिकतर सर आप जो है बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके बच्चों के पिता का सपना होता है कि हमारा बेटा ये बने वो बने, ठीक है, जो भी IAS PCS या DM SDM या फिर डॉक्टर इंजीनियर, बट बच्चों का जो सपना होता है, तो क्या घर वालों के सपने में बच्चों को चलना चाहिए कि वो जो खुद सोच रहे हैं, जिसपे उनका खुद मन लग रहा है, उसके हिसाब से उन लोगों को चलना चाहिए? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है, ठीक है, अब मेरे पेरेंट्स जो है मुझे जो अच्छा लगता है अगर वो मुझे करने दें तो मैं लाइफ में बहुत आगे जा सकता हूँ। तो हर एक बच्चे का अपना क्या होता है, माइंडसेट होता है कि मुझे ये करना है, मेरा ये गोल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के हिसाब से आप देखिए कि बच्चे क्या एजुकेशन लेना चाहता है वो, तो अपने हिसाब से उसको एजुकेट ना करिए, बच्चे के हिसाब से एजुकेशन दीजिए, तो इम्पोर्टेंट होगा, असफलता उसको बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए कि सर जैसे कि बच्चे, ग्रामीण बच्चे कक्षा 8 के बाद वो अपना सपना देखने लगते हैं कि मुझे IAS बनना है, बट उन्हें ये नहीं पता होता, क्योंकि जितने लोगों से पूछोगे वो अलग तरीके से बताते हैं कि आप IAS बनने के लिए ये पढ़ाई करिए, वो पढ़ाई करिए, लेकिन एक क्लियर कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती, किस रास्ते पे चलना पड़ता है कि वो IAS तक पहुंच सकते हैं? मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, IAS बनना या PCS बनना, जो भी बनना है आपको, क्लास 12th कल की जो पढ़ाई होती है, पहले क्लास 8 9 10 11 12 तो अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको पढ़ाई करनी क्लास 12 तक। क्लास 12 के बाद वो डिसाइड करें कि मुझे क्या करना है। अगर वो IAS PCS बनना चाहते हैं तो उनका काम है कि बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री लेना, और उस 3 साल के टाइम पीरियड में उससे रिलेटेड पढ़ाई भी होती है। अब वो आप एक तरह से UPSC की तरफ जा रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट करने का मतलब ये है कि आप UPSC की तरफ जा रहे हैं। तो क्लास 12 तक नॉर्मल पढ़ाई करना है, उसके बाद से आप फ्री हो जाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से ग्रेजुएशन में लीजिए एडमिशन, BA करिए, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आसान तरीका यही है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है UPSC। अच्छा, अधिकतर बच्चे जो है, कुछ लोग थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन में भी आ जाते हैं पढ़ाई करते करते, या फिर कहीं ना कहीं घर वालों की बात सुन करके, तो उस विषय में उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि अपनी पढ़ाई में फोकस किस हिसाब से करना चाहिए? तो डिप्रेशन में वही आता है, डिप्रेशन में आने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई फॉर्म फिलअप किया, वैकेंसी आई, फिलअप किया, रिजेक्ट हो गया, नंबर नहीं आया, फेल हो गया बाय द वे, अब मैं अकेले रह रहा हूँ तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव रखूं, अपने सीनियर या अपने एज के लड़कों से मिलूं जुलूं, बात करूं, प्रीफर करूं, एजुकेशन जो भी पढ़ रहा हूँ उसको डिस्कस करूं, ठीक है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि आप क्लास लेने जाते हैं तो उस क्लास में जैसे कि हम जैसे पढ़ते थे जब, तो हमारे स्कूल के बच्चे जो थे एक ही क्लास में लोग पढ़ते थे, लेकिन कुछ जो है 90% नंबर लाते हैं, कुछ जो 80 में और कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो ये तो है नहीं कि टीचर किसी को अलग से पढ़ाता होगा, बट ऐसा क्यों होता है कि लोग बराबर नहीं पढ़ पा रहे हैं? देखिए क्या है ना, जैसे कि जो टीचर पढ़ाता है, टीचर तो एक ही पढ़ाता है क्लास में, लड़के बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ लड़के बहुत तेज होते हैं, और जो पीछे लड़के बैठते हैं, या जो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो पढ़ने में तेज नहीं होते हैं, लेकिन टीचर एक ही पढ़ा रहा है। इसका मेन रीजन यही है कि जो आगे लड़का बैठ रहा है जो पढ़ने में तेज है, वो पर डे का टास्क अपना कंप्लीट कर ले रहा है, और जो लड़का कमजोर है वो पर डे का टास्क अपना कंप्लीट कर नहीं रहा है, ठीक है। जो लड़का तेज है वो पर डे लिख लिख के याद करता है ताकि हमारा जो बहुत दिनों तक याद रहे, और जो लड़का फेल हो जाता है, कम नंबर लाता है, वो एग्जाम में कुछ दिन ही पहले स्टार्ट करता है पढ़ना शुरू करता है, ठीक है, इसके वजह से उसका नंबर कम होता है। टीचर का भेदभाव नहीं है यहाँ पे, टीचर सबको इक्वलिटी देखता है, सबको इक्वल पढ़ाता है। अच्छा, जैसे सर कि हम लोग ग्रामीण से हैं, और ग्रामीण में अधिकतर लोगों का यही होता है कि भाई इतना मोटा किताब है, कैसे इतना मोटा किताब याद करें, बट उन्हें ये नहीं पता रहता है कि 365 दिन का समय मिलता है, तो वो किस हिसाब से पढ़े जो उनका पूरा चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए। और कोई विशेष तो रहता नहीं है, हर बच्चे उसी तरीके से पढ़ते हैं, बट सिटी में पढ़ के वो 98% लाते हैं और गाँव में पढ़ के वो जो है 58% लाते हैं, ऐसा क्यों सर?
रीजन इसका रीजन ये है कि जो मोटी किताबें देख के डर जाते हैं जी। वो स्कूल की तरफ से एक सिलेबस बना होता है हाँ। कि हाफ ईयरली का एग्जाम होगा, ये एनुअल का एग्जाम होगा, या थर्ड मंथली होगा, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 डिवाइड होता है। हाँ। तो इसमें पर यूनिट में कितना चैप्टर पढ़ाना है वो टीचर कंप्लीट कराता है क्लास में। जी। वो टीचर को जब टेंशन नहीं है तो बच्चे को टेंशन क्यों लेना है। हाँ। पर यूनिट बनाया गया कि इस यूनिट में हमको 2 चैप्टर पढ़ाना है, जी। वो मंथ वाइज चैप्टर डिसाइडेड है, इस मंथ में आपको इतना ही टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अच्छा, गाइड के बाद में जो है अधिकतर ट्रेनियर गाइड, 10 ईयर हाँ 10 ईयर, टेनियर एक आती है। अधिकतर लोग उसके भी क्वेश्चन पेपर के समय में जब 1 महीने पहले वो आती है तो अधिकतर बच्चे सिर्फ उसी टेनियर का पूरा क्वेश्चन याद करके जाते हैं। क्या वो पेपर में काम आता है सर? हाँ काम आता है। बोर्ड क्या करता है, कोई भी बोर्ड होता है, अपने आप को 60 to 80% अपने आप को क्वेश्चन रिपीट करता है, जी। ठीक है। अगर कोई लड़का पढ़ने में बहुत कमजोर है, नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी पास होना चाहता है, तो मेरा सजेशन यही है कि वो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करे जो 10 ईयर आता है, चाहे जो भी गाइड आती है एग्जाम के पहले, क्योंकि बोर्ड अपने आप को 60 to 80% रिपीट करता है। अगर वो अच्छे से पढ़ लेता है तो पास हो सकता है आराम से, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, हमारे जो लोग देख रहे हैं, हमारे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आगे बनकर IAS PCS बनना चाहेंगे, उनके लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? तो सर उनके लिए बस इतना कहेंगे कि नॉर्मल पढ़ाई करें क्लास 8 से लेकर 12 तक, फिर 12 का आने के बाद वो ग्रेजुएशन करें BA से, फिर नॉर्मल प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दें बस। और कुछ दिक्कत नहीं करना इसमें, अब ज्यादा ताम झाम करना वो नहीं होगा था इसमें, ठीक है। हमारे खान सर ने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब हमारे खान सर जो है हफ्ते में एक बार शिक्षा को लेकर वीडियो हमारे साथ बनाते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे कि आपके भविष्य में किस प्रकार आपको बढ़ना है, क्या करना है। आप जो है किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि असंभव ही संभव है। आप वो कर सकते हैं जो आपने सोचा है, और आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको भ्रमित कर रहा है कि आपको ये करना है वो करना है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट में बता सकते हैं। और हमारी उम्मीद है कि खान सर उस क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे और आप भी संतुष्ट होंगे। जय हिंद दोस्तों।